हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को लिया है वह किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके आए हुए प्रश्न हैं या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को हमने लिया है। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, चित्तरंजन दास का है कि सुभाष चंद्र बोस का है? तो देखिए यहाँ पर जो है कि एक ऑप्शन हम काट देते हैं। यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन आपका है कि गांधी जी का है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन जो है यह किसका है? गांधी जी का है कि किसका है? तो देखिए यह जो मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह गांधी जी ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी हमेशा यह कहते थे कि जो अहिंसा है मेरे लिए स्वराज से भी पहले अहिंसा है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल थे, रहमत अली थे, जिन्ना थे, लॉर्ड मिंटो थे? तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं वह कहते हैं कि पाकिस्तान जो शब्द के जनक, पाकिस्तान के जनक जो है वह लॉर्ड मिंटो हैं। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक लॉर्ड मिंटो हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर दिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1906 में, 1916 में कि 1905 में? तो देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी यह आपका हुआ था 1906 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, जो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 1907 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। और 1906 ईस्वी में जो है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1885 में क्या बना था? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि 1885 में क्या बना था? तो यहाँ पर बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था और 1885 में इसको बनाया था। चलिए पहले अध्यक्ष के बारे में आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष था ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसको याद रखिए। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। फारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और 1905 ईस्वी में क्या हुआ था आपका? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो यह सब इम्पॉर्टेंट है, जो हम डिस्कशन करते हैं उसको आप जरूर नोट किया करिए, क्योंकि डिस्कशन से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन रॉय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो देखिए जो सोम प्रकाश अखबार है इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चालू किया था। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको शुरू किया था। और जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इससे बैन होने वाला यह पहला अखबार था। जी हाँ दोस्तों, जो लॉर्ड लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उससे यह जो है कि अपना बैन होने वाला पहला अखबार था। और उस समय कौन सा ऐसा अखबार था जिसने रातों रात जो है कि अपनी लैंग्वेज बदल लिया था? तो वह था अमृत बाजार। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से किसने रातों रात अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लिया? तो वह था अमृत बाजार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? अहमदाबाद से, बारदौली से, चंपारण से कि रेडा से? तो देखिए यह जो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, चंपारण से गांधी जी प्रथम सत्याग्रह चालू किए थे। और 1915 ईस्वी में गांधी जी कहाँ आए थे? इंडिया वापस आए थे। अफ्रीका से इंडिया वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और जान लेते हैं कि यह जो चंपारण आंदोलन हुआ था वह किस लिए हुआ था? वह नील की खेती के विरोध करने के लिए होता। वहाँ पर 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। किसानों को जो है कि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो उसमें से 3 बिस्वे पर नील की खेती करनी होती थी। तो यही जो है कि शिकायत लेकर के जयप्रकाश नारायण
नारायण जो है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर गांधी जी जो है कि कांग्रेस अधिवेशन में यह बात रखते हैं और गांधी जी से बात करते हैं और 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुँच करके इस समस्या का हल करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 1916 के अधिवेशन में और क्या हुआ था? 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में जो है एक हो गए थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोप था, उत्तरी अमेरिका था, पूर्वी यूरोप था कि दक्षिणी अमेरिका था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो गदर क्रांतिकारी थे इनका मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के जो तटीय इलाका था उसमें यह लोग सक्रिय थे और जो फ्रांस में भी यह लोग सक्रिय थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो अमेरिका में सिर्फ जो तटीय क्षेत्र थे वहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? BN राव ने, C राजगोपालाचारी ने, कृष्ण मेनन ने कि VP मेनन ने? तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट लिखी थी VP मेनन ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोग डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधापूर्वक चलाना था, राष्ट्रीय आंदोलनों को कमज़ोर करना था, हिंदू मुस्लिम एकता करना था कि प्रशासनिक पुनर्गठन करना था? तो देखिए, जब यह बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा, मतलब लॉर्ड कर्जन द्वारा यह कहा गया था कि जो बंगाल है वह बहुत बड़ा है, हम इस पर जो है कि अपना प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं, इसको जो है कि अकेले चलाना मुश्किल होता है, इसलिए हम प्रशासनिक कारणों से इसको अलग कर रहे हैं। लेकिन उस समय कर्जन का उद्देश्य यह नहीं था। कर्जन का उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुसलमान को बांट करके उनमें फूट डाल के राज करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय हो रहे थे, हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल करके लोग लड़ाई कर रहे थे, तो ऐसे में जो है कि वह चाह रहा था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है वह कमज़ोर पड़ जाए और हमारा जो है कि उसमें लाभ हो। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड वेवेल की, लॉर्ड माउंटबेटन की, लॉर्ड कर्जन की कि लॉर्ड क्लाइव की? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात करें जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है तो वह था लॉर्ड कर्जन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से इसकी तुलना की जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुँचाने में किसका राष्ट्रवाद सर्वाधिक योगदान था? लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड मिंटो का, अरविंद घोष का कि लाला लाजपत राय का? तो देखिए, जो उग्रवाद की भावना है वह ज़्यादातर जो है कि लोगों में भरता था, वह था लॉर्ड कर्जन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन हमेशा चाहता था कि जो भारतीय हैं वह एक न रहें, हमेशा जो है कि अलग रह रह कर लड़ाई अपने में करते रहें। अगला प्रश्न है कि 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति थी, बंग विच्छेद का अंत था, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव था कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, 1916 में क्या हुआ था कि 1916 में समझौता होता है, लखनऊ में यह अधिवेशन होता है और उसमें क्या होता है कि जो सभी लोग को एक साथ बुला करके उसमें गरम दल, नरम दल भी लोगों को शामिल किया जाता है, साथ में मुस्लिम लीग के लोग भी पहुँचते हैं और उसमें समझौता होता है और मुस्लिम लीग को जो है कि यहाँ पर काफ़ी लाभ होता है। उसका अंत यही था कि बंग विच्छेद का अंत करना था। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा में, नागपुर में, कलकत्ता में कि हरिपुरा में? तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव पारित हुआ था यह बॉम्बे के वर्धा में पारित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो है कि वर्धा में अधिवेशन हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? अहमदाबाद में, लखनऊ में, पूना में कि वर्धा में? तो देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो हावर चला करके जितने बड़े भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, सबको जो है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वह किस तारीख को हुआ था? तो वह 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और अगले ही दिन
जैसे ही यह स्टार्ट होता है, जीरो हावर के तहत सबको जो है कि गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो उस समय जो गांधी जी थे, इनको गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आगा खां पैलेस था उसमें गांधी जी को बंद कर दिया जाता है। उस समय राजेंद्र प्रसाद जी को भी पकड़ करके बांकीपुर जेल में डाल दिया जाता है। जितने बड़े नेता थे सबको पकड़ पकड़ के बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता था, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार था, कि विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति थी, कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग थी? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसका सर्वाधिक कारण यही था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से, जो कि आप जानते हैं 1939 से 45 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था और उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिधर से लड़ रहे थे उसकी स्थिति शोचनीय थी, यह पक्ष कमज़ोर पड़ रहा था। तो ऐसे में जो राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने मिल करके यह आंदोलन शुरू हुआ कि यह बहुत सही मौका और इसी समय जो है कि हम अपनी आज़ादी पा सकते हैं। तो इसलिए जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस समय शोचनीय स्थिति थी, तब जो है कि यह चालू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए थे? किसान, मजदूर, पुलिस की विद्यार्थी? तो देखिए, जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, बहुत सी बुक में 4 फरवरी को माना जाता है और बहुत सी बुक में 5 फरवरी को माना जाता है। तो आपके अगर जो आपका पेपर आएगा उसमें अगर 5 फरवरी है तो 5 फरवरी मारिएगा, 4 फरवरी है तो 4 फरवरी मारिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यह 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था कि 1-2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, और बाहर से लोग जो है कि उसको छुड़ाने के लिए प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। तो पुलिस द्वारा उन पर लाठियों से प्रहार वगैरह किया जाता है, तो जिससे वह लोग और गुस्सा जाते हैं और वहाँ पर जो है कि बहुत ही ज़्यादा उग्र भीड़ हो जाती है और जितने पुलिस वाले थे सबको पकड़ करके सबको उसी पुलिस थाने में बंद करके और आग लगा दिया जाता है, जिसमें कि बहुत से पुलिस वाले मर जाते हैं। और इस घटना से जो है कि गांधी जी को जब पता चलता है 12 फरवरी को, तो गांधी जी उस समय चला रहे थे कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उसको यह बंद कर देते हैं। 6 फरवरी को जो है कि 5 फरवरी को यह सब घटना होती है और 12 फरवरी को उनको पता चलता है, तो यह सब वह आंदोलन स्थगित अपना असहयोग कर देते हैं। तो यह चीज़ हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना था, पूर्ण स्वतंत्रता था, नमक कानून को तोड़ना था, कि 11 सूत्री मांग पर जोर देना था? तो देखिए, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो था यह था कि नमक कानून को तोड़ना। जी हाँ दोस्तों, जो आपका दांडी यात्रा चल रहा था इसका मुख्य कारण था नमक कानून को तोड़ना, क्योंकि नमक कानून जो है कि उस समय गवर्नमेंट सिर्फ नमक बनाती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और उस पर टैक्स वगैरह लिया जाता था। तो जो लोग थे उसका विरोध कर रहे थे और गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है कि यह यात्रा प्रारंभ करते हैं और 12 मार्च को शुरू करते हैं, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके दांडी में वहाँ पर यह यात्रा समाप्त करते हैं और नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और 6 अप्रैल को जिस दिन नमक कानून तोड़ते हैं उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि किस दिन होती है? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कामागाटामारू क्या था? एक पुस्तक था, एक जहाज था, एक नगर था, एक क्रांतिकारी का नाम था? तो देखिए, जो कामागाटामारू था यह जो है एक जहाज का नाम था। जी हाँ दोस्तों, यह एक जहाज का नाम था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाया था? जनरल करियप्पा ने बनाया था, सरदार भगत सिंह ने बनाया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था, कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था? तो देखिए, यह जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है यह सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाया, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया था। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रस्तुत किया है?
भील विद्रोह का किया है, कि रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह का, कि विष्णुपुर तथा वीरभूत विद्रोह का, कि सन्यासी विद्रोह का। तो गांधी जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, इनका जो उपन्यास आनंद मठ है, इसमें जो है कि इन्होंने सन्यासी विद्रोह का जो है कि वह उल्लेख किया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति ली। तो देखिए, जब वो 1613 ईस्वी में अंग्रेज आए थे इंडिया, तो वह जो है कि राजाओं के साथ मिल करके उनको उपहार वगैरह दे करके और वहाँ पर अपना व्यापार स्थापित करने के लिए सबसे पहले अनुमति कहाँ पर लेते हैं, बंगाल में कि मद्रास में कि मुसलीपट्टनम में कि सूरत में। तो देखिए, उनको जो मिला था अनुमति वह था सूरत में। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूरत में उनको सबसे पहले अनुमति मिल गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो नाना साहिब का मित्र दिया था कुंवर सिंह का, कि खान बहादुर खान का, कि तात्या तोपे का। तो देखिए, यह जो उनके मित्र ने धोखा दिया था, यह दिया था तात्या तोपे के मित्र ने। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तात्या तोपे के मित्र ने जो है कि इनको धोखा दे दिया था और अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो इसको आप याद रखिएगा। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में? तो कुंवर सिंह कर रहे थे आपके जगदीशपुर से, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। कुंवर सिंह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के, कि गोपाल कृष्ण गोखले के, जवाहरलाल नेहरू के, कि मोतीलाल नेहरू के? तो देखिए, जो पूर्ण स्वतंत्रता का शब्द का अंगीकृत किया गया था, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो उठी थी वह 1929 के अधिवेशन में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के जो जब अध्यक्ष थे तो यह मांग उठी थी। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, यह जो आधारित है, यह जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सबको याद नहीं रहता पुस्तक का नाम, तो इसलिए यह एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड वेवल था, कि लॉर्ड लिटन था? तो देखिए, जब गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी की, आज़ाद हिंद फौज की, रेवोल्यूशनरी फ्रंट की, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो देखिए, 1939 में जब कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं तो उस समय जिस दल की स्थापना किए थे वह था फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि 1938 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो 1 साल तक अध्यक्ष रहते हैं और 1939 में जो है कि फिर जो है कि अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग होती है। और उसमें क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस एक तरफ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ जो है कि सिद्धा सीतारमैया को खड़ा किया जाता है, गांधी जी खड़े करते हैं। तो ऐसे में उनकी हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस दोबारा जीत जाते हैं। तो ऐसे में गांधी जी और जो नरम दल के नेता, मतलब कांग्रेस के नेता थे, वो लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं। तो इससे जो है कि यह गुस्सा होकर के सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह अपना इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद कांग्रेस को छोड़ करके वह अलग एक पार्टी बना देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जब कांग्रेस को छोड़ देते हैं सुभाष चंद्र बोस, इस्तीफा दे देते हैं, तो 1939 में किसको जो है कि अध्यक्ष बनाया जाता है? तो उस समय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा।
और 1940 ईस्वी में कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो 1940 ईस्वी में अब्दुल कलाम आज़ाद बनते हैं, जो कि सबसे कम उम्र के और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, यह 1940 से लेकर के 1945 तक अध्यक्ष थे। तो सबसे लंबे समय के कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड जो है वह अब्दुल कलाम आज़ाद के पास है। और साथ ही में जो है कि यह सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बताना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप उसको जाकर के ले लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आराम से। बस आपको लिंक जो है कि टेलीग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमने पूरा सीरीज चला रखा है, तो इसके पहले भी हमने 3-4 वीडियो अपलोड की है, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जा कर के देख लीजिए। और आगे भी जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे तो उसको भी आप देखिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।